सीए कविता और हम लोग देखेंगे आज सेक्शन 186 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 2025। हम लोग कंप्लीट सीरीज कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 की। तो आज हम सेक्शन 186 देखने वाले हैं, जो पहले हमारे पास हुआ करता था सेक्शन 269 एसटी ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। सेक्शन 186 हमारे पास क्या बोलता है कि अगर किसी पर्सन ने सामने वाले पर्सन से एग्रीगेटली पैसा रिसीव किया 2 लाख या उससे ज्यादा, तो वो अलाउड नहीं होगा। 2 लाख या उससे ज्यादा का मतलब क्या है? 2 लाख से 1 रुपया कम आप रिसीव कर सकते हो, लेकिन 2 लाख और उससे ज्यादा अमाउंट आप लोग रिसीव नहीं कर सकते हैं। अगर एक दिन में आप 2 लाख रुपए रिसीव करते हो किसी भी पर्सन से, तो वो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा इन कैश। ऐसा नहीं कि कैश के अलावा अदर मोड में नहीं ले सकते, अदर देन कैश आप ले सकते हो, लेकिन कैश में आप रिसीव नहीं कर सकते हो। अगर किसी सिंगल ट्रांजैक्शन के रिस्पेक्ट में आप लेते हो, यानी कि अगर आपने फॉर एग्जांपल सेल किया किसी पर्सन को, आपने सेल का कोई बिल इशू किया एक पर्सन को 4 लाख का, क्लियर। अब इस 4 लाख के बिल के रिस्पेक्ट में आपने 1,90,000 आज ले लिए और आप लोगों ने 1,90,000 4 दिन के बाद ले लिए। बचा हुआ पैसा आप लोगों ने 10 दिन के बाद ले लिया। ऐसा अलाउड नहीं होगा। अगर कोई भी एक सिंगल ट्रांजैक्शन है, तो सिंगल ट्रांजैक्शन के अगेंस्ट भी आप लोग 2 लाख या उससे ज्यादा की अमाउंट इन कैश रिसीव नहीं कर सकते हो। इस बिल के अगेंस्ट अगर मैं बात करूं तो आप लोग 1,99,999 रुपए तक की अमाउंट कैश में रिसीव कर सकते हो। इसके ऊपर की अमाउंट आप लोग कैश में रिसीव नहीं कर सकते। ध्यान रखिए, अगर आपने अलग अलग सेल्स के बिल भी दिखाए, जैसे आपने एक सेल का बिल दिखाया ड्यूरिंग द ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर की मैं बात कर रही हूँ, एक फाइनेंशियल ईयर में आपने एक बिल दिखाया 1 लाख का, दूसरा बिल दिखाया 5 लाख का, तीसरा बिल दिखाया 4 लाख का, टोटल सेल आपकी कितनी हो गई? 10 लाख की। तो इस 10 लाख की सेल के अगेंस्ट भी आप लोग सिर्फ इतना ही कैश रिसीव कर सकते हो। अदर देन दैट पैसा आप लोगों को ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू ही लेना पड़ेगा। कैश में आप पैसा रिसीव नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखिए आपको क्या कह रहा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू वन इवेंट और ओकेजन, किसी भी एक इवेंट या ओकेजन से रिलेटेड अगर पैसा है तो भी ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर आप किसी भी पर्सन से 2 लाख से 1 रुपया कम ले सकते हो, 2 लाख और उससे ज्यादा अमाउंट नहीं ले सकते। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैरिज है, मैरिज के अंदर बहुत सारे इवेंट्स होंगे, कैटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट आपके पास आ सकता है, जो डेकोरेशन का है डेकोरेशन का कॉन्ट्रैक्ट भी आपके पास आ सकता है। इसके अलावा जो आपके पास कोई और भी कॉन्ट्रैक्ट उससे रिलेटेड आपके पास आ सकता है मैरिज से रिलेटेड। तो जो मैरिज के अलग अलग 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के पास आए, जो 2-3 कॉन्ट्रैक्ट्स आप लोगों के पास आए, उसका कॉम्बिनेशन मिला करके जो आपको टोटल अमाउंट मिलनी थी वो 6 लाख रुपए मिलनी थी। इवेंट एक ही है मैरिज का, लेकिन उसके 3 कॉन्ट्रैक्ट्स अलग अलग आप लोगों को मिले मैरिज से रिलेटेड। अब वो जो 3 कॉन्ट्रैक्ट आप लोगों को मिले हैं, उन 3 कॉन्ट्रैक्ट का टोटल पैसा आप लोगों के पास 6 लाख रुपए आ रहा है, क्लियर। अब जो 6 लाख रुपए आप लोगों के पास आए, उसके अगेंस्ट आप कितना पैसा इन कैश रिसीव कर सकते हो? उसके अगेंस्ट भी आप लोग सिर्फ 2 लाख से 1 रुपया कम कैश में रिसीव कर सकते हो। 2 लाख रुपए भी कैश में रिसीव नहीं कर सकते, आपको ध्यान रखना है। यानी कि देखो कितनी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। आप एक पर्सन से एग्रीगेटली 2 लाख से 1 रुपया कम ले सकते हो, सिंगल ट्रांजेक्शन के अगेंस्ट 2 लाख से 1 रुपया कम ले सकते हो। अगर कोई भी अलग अलग इवेंट्स, अलग अलग ट्रांजैक्शंस एक ही इवेंट से जुड़ी हुई है, एक ही घटना से आधारित है, तो भी आप लोग 2 लाख से 1 रुपया कम ही कैश में ले सकते हो। कैश के अलावा आप कैसे पेमेंट ले सकते हैं? आप लोग अकाउंट पे चेक से पेमेंट ले सकते हैं, आप अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम से पैसा ले सकते हैं, या फिर अदर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मोड से पैसा ले सकते हो, आपको अलाउड है। लेकिन कैश में आप लोग पैसा नहीं लोगे। अब इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर यहाँ पे जो पैसा है आप किसी भी गवर्नमेंट या बैंकिंग कंपनी से ले रहे हो, पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक से या फिर कोऑपरेटिव बैंक से आप पैसा ले रहे हो, कोई भी ट्रांजैक्शन ऐसी है जो सेक्शन 185 से रिलेटेड है, या फिर कोई ऐसे पर्सन से पैसा ले रहे हो जिनको नोटिफाई किया हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो आप वो पैसा रिसीव कर सकते हो, अदरवाइज वो पैसा रिसीव नहीं कर सकते। मैम अगर पैसा रिसीव कर लिया, मान लो आप
गलती से हमने 2 लाख या उससे ज्यादा अमाउंट का कैश रिसीव कर लिया तो क्या होगा? तो आप लोगों के पास सेक्शन 451 ट्रिगर हो जाएगा, यानी पेनल्टी लग जाएगी आप लोगों के ऊपर। पहले ये पेनल्टी लगती है सेक्शन 271 डीए में, क्लियर? पहले सेक्शन 271 डीए ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पेनल्टी लगती थी, अब 451 के अंदर आप लोगों को पेनल्टी लगती है। और पेनल्टी छोटी मोटी नहीं है, 100% पेनल्टी आप लोगों के पास लग जाती है। अगर आप लोगों ने कोई भी ऐसा डिफॉल्ट किया तो 100% पेनल्टी आप लोगों के पास ट्रिगर हो जाएगी। तो आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, 2 लाख से 1 रुपया कम ही कैश रिसीव करना है, 2 लाख या उससे ज्यादा का कैश रिसीव आप लोगों ने नहीं करना है। अगर आप लोगों को इस सेक्शन से रिलेटेड नोट्स चाहिए, नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया है, आप वहां जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को कंप्लीट प्लेलिस्ट हमारी देखनी है इनकम टैक्स एक्ट 2025 की, तो उसका लिंक भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। हर एक सेक्शन हम लोग वहां पे अपलोड कर रहे हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 का। अगर आप लोगों को वीडियोस और भी चाहिए, किसी अदर सेक्शंस पे चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियोस, ये सीरीज कैसी लग रही है। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।